तो अपनी मर्जी से कुछ काल्पनिक काम करते हैं। तो मैन-मेड हो जाता है। और ये सारा वेद का कार्य जो है, ये ईश्वर द्वारा रचित है। और ईश्वर ने कहा कि वेदों के अनुसार ही कार्य करो। बहुत विकट ज्ञान है, गहरा ज्ञान है आसान कि भी अपने गुरु को प्रसन्न रखो, तो प्रसन्न होकर तुम्हें विद्या सुनाते रहेंगे। कल भी मैं यज्ञ नहीं कर सका, कोई बात नहीं है। आज भी मेरी कुछ तबीयत ऐसी थी, लेकिन आज तो यज्ञ करने लायक थी, तो मैं तैयार हुआ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत्पत्रं तन्महासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताभ्रे भूतस्य जातः पतिरेकरासि सदाधार पृथिव्यामुते मां कस्मै देवाय विश्वविधेम। ऐसे मार्मिक शब्द हैं। शब्द ब्रह्म है ना, यानी ये शब्द चल रहे हैं। पर ब्रह्म तो समाधि में प्राप्त होता है। वहाँ वेद भी विलीन हो जाते हैं, रहते हैं वो ब्रह्म में वेद, तो वो ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। और जीवात्मा भी समाधि में ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो वेद भी ज्ञान ही है, और ईश्वर भी, और जीव भी जो तपस्वी है, तीनों एक हो जाते हैं। कमाल है वहां का, कमाल है। तीनों एक। वेद का भान भी नहीं रहता। यहाँ कृष्ण महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। जिज्ञासु जो है ना ब्रह्म का, वो वेदों को भी उल्लंघन कर जाता है। वेदों का उल्लंघन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो गहरा ज्ञान होता है कि जिज्ञासु जो है वो ब्रह्मलीन हो जाता है। वहाँ वेद और ब्रह्म एक समान, वेद ब्रह्म और जिज्ञासु तीनों एक हो जाते हैं। इसका अर्थ है जिज्ञासु जो है वो शब्द ब्रह्म यानी वेद का उल्लंघन कर जाता है। उसे वहां वेद की जरूरत नहीं है, उल्लंघन कर दिया। तो ये विकट ज्ञान कितना महान, कितना आनंददायक है। सुनना भी इसका आनंददायक। तो अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि देखो शब्द ब्रह्म क्या कमाल है। अभी आपने बोला पतिरेक आसीत, अब रेक में एकदम मैं चकित सा हो गया। पति ही एक, ये संधि विच्छेद हो गया। पतिरेक आसीत, पति ही एक, इस संसार का पति एक ही है, ईश्वर एक ही है, यानी ईश्वर कई नहीं है।
सदाधार पृथ्वी, उसी एक पृथ्वी ने, ईश्वर ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है। कोई और ऐसा ईश्वर नहीं है जो पृथ्वी को धारण कर ले। बड़े अच्छे अच्छे अर्थ हैं, आगे बोलो। आत्मना फलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकरिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदचतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौ रुद्रा पृथिवी च गृणा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेना त्वदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते चूमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुजनिता च विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतिये धामन्यधैर्ययन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। मैं आपको कहता रहता हूँ, अनंत लाभ है, गिने जाते ही नहीं। आयु यज्ञ कल्पनता, ये सबसे बड़ा, यज्ञ से आयु बढ़ती है। और कितना समझाया है परमेश्वर ने, आयु से धन, अन्न, सेहत, पता नहीं कितनी अनगिनत खुशियां भरी हैं। तो वेद न सुनने के कारण मनुष्य जो है आज का, वेद न सुनने के कारण ज्ञानवान नहीं है, इन अच्छाइयों को जानता नहीं है। अदरवाइज पूरा हिंदुस्तान यज्ञ न करे, पर वेद न सुनने से ज्ञान नहीं है कि भी क्या फायदा है यज्ञ का। मैंने आर्टिकल भी लिखे हैं और भी अभी भी मैगजीन में लिखा है कि भी कोई भी बीमारी हो, कैसी भी खतरनाक बीमारी, इंसान अगर जब करता है तो वो फिर रहती नहीं है, वो बीमारी चली जाती है। कोरोना का भी मैंने यही बताया कि कोरोना रहता नहीं है फिर, अगर हम यज्ञ करें कोरोना टिक ही नहीं सकता। हमारे इस एरिया में देखो कोरोना पैर नहीं रख पाया क्योंकि यज्ञ होते रहते हैं। और हमारे शिष्यों में कोरोना आ नहीं पाया, जहां दो चारों में आया तो निकल भी गया जी बगा।
मैंने कहा कुछ करने की बात नहीं बेटा, ये निकल जाएगा, और भागना पड़ा उसे। नहीं तो अनगिनत लाशें आई हैं हिंदुस्तान में भी, अनगिनत, और लाइन लग जाती थी दाह संस्कार के लिए, नंबर नहीं आता था, डेड बॉडी पड़ी रहती थी ऐसी। ऐसे दूसरे भगवान ही तो बचा सकता है। इसलिए मेडिकल का फायदा उठाओ, मेडिकल की शरण में, और उसके बाद सबसे बड़ी भगवान की शरण में हम रहें। भगवान की शरण विद्वान की शरण मानी जाती है, क्योंकि उसके पास वेद है, वेद ही भगवान है। यह समाधिस्थ पुरुष भगवान के बराबर है। ब्रह्म एवं ब्रह्म के समान। तो ये चीजें समझो, और चाहे सारा दिन हो जाए बैठ के इंतजार करो, परहेज करके जाओ। मैं भी ऊपर अलाउ नहीं करता किसी को, सोच रहा हूँ आगे से किस किस को अलाउ कर, जो आके मेरी सेवा करे, चरण दबाए, पीठ दबाए, कंधे दबाए, सर की मालिश करे, पैरों की मालिश करे, क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत है। वृद्ध होने के कारण इन सब की जरूरत पड़ गई है आज। हालांकि घर में सब करते हैं यही जो मैंने बताया, तो थक जाते हैं। तो सेवक भी आए, वो कर जाए, तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं। फिर तो देखो, सोचूंगा मैं, आगे बोलो। अमृतोपस्रण्मसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमयी श्रीशताम। ये जो अपना फिजियोथेरेपिस्ट बेटा आएगा ना, इस पे ध्यान कोई ना कोई अवश्य रखे। ये आ गया तो बहुत अच्छा है। हमने 2 बजे आने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई पीयूष ध्यान रखे। पीयूष को ये समझाना है कि थोड़ी देर भी हो जाए ना यज्ञ में, कोई बात नहीं, भगवान की पूजा है, परंतु आप गुरु जी की फिजियोथेरेपी करके जाना। इनकी फिजियोथेरेपी मुझे बड़ा लाभ देती है। अगला मंत्र बोलो। ओम सोमे प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुः अस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रम् अस्तु, ओम बाहोर्मे बलम् अस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मे ऊर्जो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः,
बहुम्ना पृथिवीर्वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नादयायादधे ॐ उद्भुज्युस्वा अग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्तते संसृजेन्नामयं च अस्मिन्नक्षरस्थे अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॐ वयं दैवमात्मं जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात्वित्सेदं नमः ॐ समिधा अग्निं धुमसतद्वितेरमोधयातादितिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिध्याय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात्वित्से स्वाहा इदम् अग्नये जात्वित्सेदं नमः। मैंने कई जगह सुना है कि यज्ञ की क्या जरूरत है, क्योंकि लोग आराम चाहते हैं, यज्ञ में तो पुरुषार्थ। और एक जगह मैं बात कर रहा था, मुझे कहते हैं कहाँ लिखा है तुमने, तो मैंने बताया उसको, और ये कितना स्पष्ट महाराज ईश्वर ने बताया है। तीव्रम घृतम जो होता ना, तीव्र गति से आहुति डालो घी की घृतम में, आसमीन हव्या जो सामग्री की आहुति डालो। तो देखो तरीका बता रहा भगवान, किस तरह से अग्नि जलाओ, हवन कुंड में जलाओ या विधि बना के जलाओ। ये सारा एक एक मंत्रों में ईश्वर बता तो रहा है। वेद तुम सुनते नहीं, ना जानते, वेदों की बात शुरू कर देते, ये तो अपराध है। इससे भगवान दंड देता है, अपराध है। क्या आपने वेद सुनना नहीं? गुरुवाणी में कितना सुंदर कहा, वेद कथे हो कहो मत झूठे, झूठा सो जो न विचारे। वो इंसान झूठा है जो वेद सुनता नहीं और विचार नहीं करता, तो कह देता है कि वेद कुछ नहीं है। आगे बोलो बेटा। तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्ठय स्वाहा इदम् अग्नये अग्निसेदं नमः। ॐ अयन्तरिक्ष आत्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात्वित्सेदं नमः। ॐ अयन्तरिक्ष आत्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात्वित्सेदं नमः। ॐ अयन्तरिक्ष आत्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा
इदम् अग्नये जातृत्सेदं नमः ॐ अयन्तरित्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातृत्सेदं नमः ॐ अयन्तरित्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातृत्सेदं नमः ॐ अदितेर्मन्यस्व ॐ हनुमतेर्मन्यस्व ॐ सरस्वतेर्मन्यस्व ॐ देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः कीर्तपूजितं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय नमः ॐ प्रजापते स्वाहा इदम् प्रजापते नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय नमः ॐ भूरग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः ॐ भुवर्वैरे स्वाहा इदम् वैरे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदम् आदित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायुर्दितेभ्यः स्वाहा इदम् अग्नि वायुर्दितेभ्यः इदम् नमः ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यधीतं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टात् सृष्टेत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ता भूतीनां कामानां समर्धयत्वै सर्वानां कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते नमः सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रमत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय नमः ॐ भूर्भुवः अपानाय स्वाहा इदम् वैवे अपानाय नमः ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदम् आदित्याय ज्ञानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः
वायुवादितेभ्यः प्राणप्राणज्ञानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणप्राणज्ञानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपथाराय स्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीव आयक्ष्वामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् वह्नि यजमानस्य पशुं पाहि स्वाहा। अभी जो पिछला मंत्र था ना, इस मंत्र से पिछला कौन सा था बोलो? ये मंत्र बोला ना, ये कौन सा है? इससे पहले बोलो, पूरा बोलो। तो फिर इससे पहला विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुते और आपो ज्योति रसोमृतानि वो कहाँ गया? इधर गया। उसमें है यद भद्रम, विश्वानि देव सवितर उसमें हाँ भद्रं तन्नासु बोलो यद भद्रम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव हाँ यद भद्रं तन्नासु। हाँ ठीक है। देखो यद बस इतना बोलना, यद भद्रम, यह बोल दो यद भद्रम, ये भी ठीक है, इसको याद करना। तो यद नहीं बोलना। अगर किसी ने भी गलती से यदा बोल दिया ना, तो उसको दुख आने शुरू हो जाएंगे, गलत गलत बातें मन में आएंगी, क्योंकि यद भद्रम कम अर्थ हो जाएगा अभद्रम। यद संधि विच्छेद में यद अभद्रम, जो बुराइयां है ना, तत् न आसुभ, ये प्रभु वो मुझे आ जाए। तो इस उच्चारण में मैंने कई बार समझाया है, बिल्कुल सतर्क होकर उच्चारण करो। और कई आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि आपका टेस्ट लेने के लिए बोलेंगे इस मंत्र का उच्चारण करो, वहां आपने यद भद्रम बोल दिया, यद भद्रम, तो कहेंगे तुम्हारे गुरु कैसे हैं और तू कैसा है, तेरे को उच्चारण तो आता भी नहीं। तो इसलिए मैंने कई बार बताया है, ये बड़ा ध्यान में रखो। यद बस आ नहीं निकलना चाहिए, दा आधा है, यद बस, यद भद्रम, यद भद्रम, यद भद्रम नहीं, यद, अब इसमें आ नहीं निकल रहा मेरे मुंह से,
मैं ये नहीं बोल रहा यद यद इसमें आ निकल रहा दा से। मैं बोल रहा हूँ यद, बस यद भद्रम तन्नः आसो, जो जो अच्छाइयाँ हैं हे प्रभु वो मेरे में आ जाए। आगे बोलो। ॐ प्रतिष्ठं रक्षः प्रतिष्ठा आराधयो निष्ठप्तं रक्षो निष्ठप्ता आराधयः उर्वन्तरिक्षं वेमि स्वाहा ॐ यतस्य मायया च नारिपुरीषितमर्तयः यो अग्नये ददाशः प्रदातये स्वाहा ॐ अपत्यं वृजिनं रिपुंसेनमग्ने दुराधयं दविश्रमस्य सत्पते गृहे सुखं स्वाहा ॐ शुष्टयग्ने नवस्य मे स्तोमस्य धीरविश्वते इमायनस्तपसा रक्षसोदः स्वाहा ॐ यत इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं कृधि भगवन् शक्ति तव तन्नो उदयेत् विद्विषो विमृधो जहि स्वाहा ॐ कदामर्तमराधसं पदाशुम्भमिव स्फुरत् कदा नः शुश्रुवन्दिरो इन्द्रो अङ्गः स्वाहा ॐ त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथं सहावान्दस्युमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ अद्याद्याश्वः श्वेन्द्रता स्वपरे च नः विश्वा च नो जरित्रीन सत्पते आहारिवानक्तं च रक्षिषः स्वाहा ॐ आन्त्राणि स्थाले मधुपिन्वमाना गुदाः पात्राणि सुदुघानधेनुः शेनस्य पत्रं न प्रीह शचिभिरासन्देनाभिरुदरं न माता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः स्वाहा। अब इधर भी यही है, त्र्यंबकम यजामहे, हे ईश्वर हम यज कर रहे हैं। अर्थ तो मैंने बहुत बार बताया ना, तो ये तो मैं गहराई से नहीं बता रहा। तो यहाँ भगवान हमें शक्ति दे, हम यज कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे वयम यजामहे, हम सब तेरा यज कर रहे हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित और पुष्टिवर्धनम जो है ना, ताकत देने वाला। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और उर्वारुक मिल, ककड़ी या खरबूजे जैसा। उर्वारुक मिव, मिवे मैंने इव, इव मैंने जैसे, जैसे ये खरबूजा या ककड़ी। उर्वारुक मिव बंधना,
बंधन से छूट जाते हैं अपने आप। बेल से ना, वो जो बेल है उससे अपने आप जब पक जाते हैं ना तो छूट जाते हैं, बेल से परे हो जाते हैं अपने आप। तो मृत्यु तो मेरी ऐसे ही आए जब मेरी आयु पूर्ण हो जाए, उस ककड़ी खरबूजे की तरह पूर्ण आयु वाला मैं हो जाऊं या हो जाऊं, जो भी नर नारी दोनों के लिए है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि पूर्वारुकमेव बंधना, बंधन से, जैसे ये ककड़ी खरबूजा बेल के बंधन से छूट जाता है अपने आप। पूर्वारुकमेव बंधना, मृत्यु से ये छूट जाते हैं, ऐसी मैं भी छूट जाऊं। जितनी मेरी लिखी है उससे आयु बढ़े यज्ञ से, और फिर समय आने पर अपने आप मौत आए। खुशी खुशी मैं उसे वर्ण करूं, क्योंकि ये संसार का चलन है कि एक दिन किसी न किसी को जाना पड़ता ही है। तो उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मुक्षीय, मृत्यु से मैं छूट जाऊं, मुक्षी में छूट जाऊं। मां नहीं, मां में नहीं, अमृता, अमृत से, यानी मोक्ष से, मोक्ष से मैं न छूटूं। मां में नहीं, अमृतात् में ना, अमृत से, उससे न छूटूं। मौत से तो छूट जाऊं समय पे, लेकिन मृत्यु से तो कभी परे ना हो जाऊं, नहीं छूट जाऊं। अमृत से मैं ना छूट। 24 घंटे में ब्रह्म के आनंद में डूबा रहूं, मोक्ष में रहूं, ये अमृत मुझसे ना छूट जाए। इस समाधि का जो समाधि अवस्था है ये मेरी न छूट जाए। ब्रह्म अवस्था, आनंद अवस्था, 24 घंटे ब्रह्म के साथ रहने की अवस्था, ये सारी अमृत है, ये न छूट जाए बस। बहुत गहन गंभीर मंत्र है, इसकी आहुतियां बड़ी श्रद्धा से आराम से बोल कर डाला करो। आगे बोलो बेटा। त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा। ॐ ईशास्ते अग्ने समिधः त्वमिन्द्रः समिद्धव आयुः अस्मासु देवी अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा। अष्टात्रिंशं सूक्तम्, 38वां सूक्त है ये। इतना अच्छी संस्कृत है ना, अष्ट इसमें जुड़े हुए किस त्रिंशम, त्रिंशम में 30 में 8 जोड़ के 38 होंगे। कितना अच्छा है ना, अष्टात्रिंशम सूक्तम। तो इसका दूसरा मंत्र मैं बोल रहा हूँ। ओम तिष्ठ सवितः
श्रुतयस्य हिरण्यपाणे प्रभितावितस्य वायुरविं पृथिवीं ममतिं सृजान आनृभ्यो मर्तभोजनं सुवानाः ॐ अपिष्टुतः सविता देवो अस्तु यमा चिद विश्वे वसवो गृह्णन्ति स नः सोमा नमस्यनो धाद विश्वेभिः पातु पायुभिर्मे सूरीम् ॐ अभियं दिव्यदितिः गृह्णाति स मम देवस्य सवितुर्जुषाण अभिसंगाजो वरुणो गृह्णन्ति मित्रासो अर्यमा सजोषाः ॐ अभिये मितो वनुषः सपन्ते रातिं दिवो रातिषा च पृथिव्याः अहिर्बुध्नया उत नः शृणोतु वरुत्रयेक धेनुभिर्निपातु स्वाहा ॐ अनुतन्नो जास्पतिर्म अशिष्ट रत्नं देवस्य सवितुर्या नः भगमुग्रो अवसे रोहवीति भगमनुग्रो अधयाति रत्नम् ॐ शं नो भवन्तु वाजिनो हविषु देवताताम तद्रवा स्वर्गाः जम्भयन्तो अहिं भृतं रक्षांसि सनेम यस्मद्यूयव नमीवाः ॐ वाजे वाजे अवत वाजिनो न धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्जाः मैंने पीयूष की बेटी से गुरु की प्यारी बेटी है वो। आपका नाम क्या है बेटी? ऋतज्जा। किसने रखा मालूम नहीं। किसने रखा कि पता नहीं। ओम वाजे वाजे अवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्जाः ऋतज्जाय अच्छा अस्य मध्वः पिबत माद यद्भं तृप्ता यात पतिभिर्देवयानैः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अभी एक मंत्र पर विचार करते हैं तो ये 2 नंबर का मंत्र। पहले मंत्र का कल या तो उससे पहले बीते दिन अर्थ किया था, मुझे याद है। कि दूसरा मंत्र ले लेते हैं। मतलब आप ईश्वर की स्तुति करो, गुरु के साथ बैठकर ईश्वर की स्तुति करो। ये सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। और स्तुति में ही वो बीच में
दो बातें उपासना कांड भी बीच में आ जाता है। उपासना, स्थिति और प्रार्थना सभी आ जाती है। अब अगर आप वेदों से स्तुति भगवान की नहीं करते तो आपको क्या पता हो ईश्वर किसको कहते हैं। जिसने जैसा बता दिया आपने वैसा ही मान लिया। आप भी लाचार हो क्योंकि आपने विद्वानों का संग करके वेद मार्ग नहीं पकड़ा जो श्री राम ने पकड़ा हुआ था। जनक ने, अष्टावक्र ने, न जाने किन किन ऋषियों ने, वशिष्ठ ऋषि ने, पतंजलि ऋषि ने, कपिल मुनि ने, बहुत अनंत, नहीं ज्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कई हजार ऋषि 1 अरब 97 करोड़ साल से चले आ रहे। बीच में गड़बड़ हो गई, वेद का ज्ञान लुप्त हो गया महाभारत के बाद। तब से पूरी पृथ्वी पे अज्ञान का अंधकार छा गया। अज्ञान का अंधकार छा गया, ये याद रखो। अज्ञान का अंधकार छा गया। अब जैसे रात्रि होती है, अंधकार होता है, तो इसकी जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही धियो यो न प्रचोदयात् का यही तो अर्थ है कि ईश्वर मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, क्योंकि मेरी बुद्धि में अज्ञान का अंधकार फैल गया है। तो मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। कैसे हो जाएगी? तो कहते भू भुवः स्वः, ये ईश्वर के गुण है, स्तुति है। तत्सवितुर, ये भी स्तुति है। वरेण्य, वर्ण कर लेता हूँ मैं ऐसे ईश्वर को गुण को पूजा के लिए वर्ण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, जिसमें भू भुवः स्वः सविता ये गुण है। इस ईश्वर को वरेण्य। अब इंसानों ने तो इस ईश्वर को जाना ही नहीं है, सुना ही नहीं इस ईश्वर के गुणों को, तो स्वीकार कहां से करेंगे? वो तो जो जैसा बताएंगे वैसे मानेंगे। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो में ना शुद्ध, देवस्य में ना देव ईश्वर का, शुद्ध ईश्वर का मैं ध्यान रखता हूँ। धीमहि, ध्यान में बैठो, गुरु से ध्यान सीखो। आप सबको सिखाया हो, आप बैठते भी हो, बस बैठे ही रहो। चाहे 20 मिनट के लिए सुबह, 20 मिनट के लिए शाम, चाहे आधा घंटे के लिए, आखिर में बढ़ ही जाएगा समय और आप उलझनों से निकलते रहोगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ जाए। और क्या गायत्री की महिमा है। गायत्री की यही तो महिमा है कि भी उसमें ऐसी प्रार्थना है जो सबको जरूरत है कि धियो यो न, मेरी बुद्धि में ज्ञान यानी वेद प्रकट हो जाए। ज्ञान का मतलब ही वेद है कि मेरी बुद्धि में वेद प्रकट हो जाए। ये लोग ज्ञानी बन गए हम।
बहुत बड़ी तपस्या चाहिए तब प्रकट होते हैं। तो आप देखिए हिरण्यपाणी हिरण्यगर्भ ज्योति और हिरण्यपाणी जिसका व्यवहार ही हिरण्यपाणी में ना हित जैसा है, जिसका स्वभाव यही है कि मैं दूसरे का हित कर दूं, मेरे हाथों किसी का हित हो जाए, जिसका स्वभाव ही ऐसा है। मुझे गौर से सुनो, सविता वो तीनों लोगों को रचने वाला परमेश्वर। ये कोई विद्वान होगा, नहीं तो कोई किसी का भला आज के युग में नहीं चाहता। ये बहुत पाप फैल गया, स्वार्थ ही ज्यादा हो गए। तो जिसका स्वरूप ही यह है कि वो हित करता है, वो परमेश्वर है। उससे हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर अस्य श्रुति, इस जीव की कितना अच्छा स्तुति, श्रुति में सुनो, आपके वेद हम सुने, आप हमारी प्रार्थना सुने। तो ईश्वर के जब हम वेद सुनेंगे, ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। जब हम ईश्वर को मानते ही नहीं, अर्थात वेद मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए ईश्वर को जानते ही नहीं ईश्वर क्या है, तो फिर वो हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा? उल्टा नाराज नहीं होगा कि आप लोग मेरी वेद विद्या का निरादर कर रहे हो। तो श्रुति सुनिए हे प्रभु कि हृदय में उत्तिष्ठ, उठो, अर्थात आप जो है हमारा कल्याण करने के लिए हमें प्राप्त हुई है, उठिए, ये हमारी विनती है। अब सतयुग था, द्वापर में ये विनती होती थी, यज्ञ में आहुतियां पड़ती थी, जैसे आज आपने डाली इस मंत्र की आहुति, तो वो हमारी सुनता था, तो वो हमारे साथ ही है हमेशा, लेकिन वो फिर छुपा नहीं रहता था, कई कई कल्याण की बातें करके अपनी प्रेजेंस बताता था। तो कल्याण परमात्मा कब सुनेगा, कब करेगा? जब हम उससे विनती करेंगे, वेद से, वेद के द्वारा, है ना? तो और ऋतस्य सत्य जो है कारण, उसकी प्रभृत अच्छी तरह से धारणा में, ऋतस्य सत्य की धारणा मतलब सत्य सबको धारण करना चाहिए, एक को नहीं। सारी दुनिया को सिर्फ सत्य चाहिए, अगर सुख चाहिए। तो सत्य धारणा में अमतिम, अपने स्वरूप वाली उर्वीन, अपने स्वरूप वाली और उर्वीन, बहुत पदार्थ युक्त, जिसमें बहुत से पदार्थ है,
सोना है, चांदी है, लोहा है, जस्त है, फल है, अन्न है, पहाड़ है सुख देने के लिए, समुद्र है, नदियां हैं, क्या है वो? सुख देने वाली पृथ्वी है, ये जमीन है। तो वो बहुत सुख देने वाली बहुत से पदार्थ से युक्त उस पृथ्वी की विसृजाना, उस पृथ्वी को उत्पन्न, सृज, उत्पन्न। कृष्ण महाराज बोलते हैं ना, हम सृजामी, मैं अपना धारण करता हूँ शरीर को सृजामी है ना, धारण। तो भी मैंने अच्छी तरह से, और सृजाना है उत्तम, उत्पन्न करते हुए इसको, पृथ्वी को है ना, जिसमें बहुत बहुत से पदार्थ है, फल है, फ्रूट है, ग्रीनीज, और मैं कितना बोला पहले, ये कुछ भी नहीं, अनंत है, जड़ी बूटियां हैं, अन्न है। तो बिजली है सुख देने के लिए, शमन इंद्राग्नि भवताम भोग, और तो यज्ञ करेंगे तो देगी ये सारा सुख, ये पृथ्वी। उसको विसृजाना है, उत्पन्न करते हुए, निर्भय, नरों के लिए निर्भय, यानी मनुष्यों के लिए, मर्त भोजनम, मनुष्यों को जो भोजन है उसे आओ, चारों तरफ से आओ, सुमाना दीजिए, हमें कृपा कीजिए, अनित्यादि भोजन सब मिले। जिस, अच्छा देखो, जिस पृथ्वी पे सारे सुख हैं और एक भोजन ना हो तो सारे सुख बेकार, वहां आदमी रहेगा कहाँ? तो ये प्रार्थना कितनी सुंदर है कि भाई हमें अन्न, धन, ये सब कुछ प्रदान करो। तो ये स्तुति भी होगी भगवान की, प्रार्थना भी होगी, है ना, और उपासना इसमें नहीं है। तो कोई बात नहीं, कुछ और मंत्र में होती है। एक मंत्र में हमेशा तीनों चीजें नहीं होती हैं, सिर्फ गायत्री में है। तो जो भाव इसका बनता है कि भी ये चीजें हमें कब प्राप्त होंगी, कि ये सत्य भावेन धर्म अनुष्ठाय, सत्य भावना से अनुष्ठान करके। अब आप यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हो, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, अगर आपकी भावना सत्य है, आपका ध्यान परमेश्वर में है, आपकी गुरु भक्ति दृढ़ है ना, और आपने आप अनुष्ठान करते हो, एक भगवान कह रहा है ना, तो फिर उसमें योगम अभ्यास यंती, योग का अभ्यास भी होता है। तो मैं आपको कहता रहता हूँ ना कि घर में योगाभ्यास जरूर करो, चाहे आप 3-4 ही मंत्र, 3-4 ही आसन लगा लो, प्राणायाम कर लो और ध्यान में बैठो। ये आपका ये यम नियम आसन प्राणायाम हो जाएगा, और जब प्राणायाम करोगे तो प्रत्याहार अपने आप हो जाता है ना, ये विषय विकार छूटने लगते हैं। तो जब अनुष्ठान करो यज्ञ का धर्म अनुसार, है ना,
तो यम नियम आसन इत्यादि भी करो साथ में। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भी करो, तो वेदों से तो बोलता हूँ और कहाँ से बोलता हूँ। तो फिर ये धियो यो न प्रचोदयात् ये सिद्ध हो जाता है, यानी बुद्धि में ज्ञान आना शुरू होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और जब ज्ञान आना शुरू होता है तो बुद्धि शुद्ध होने लगती है। तो तेषाम् आत्मनि परमात्मा प्रकाशितो भक्ति, उनके हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाता है। जो अनुष्ठान के साथ साथ योगाभ्यास भी करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उनके हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाता है। इन्हीं ईश्वर को प्रकट करने के लिए योगाभ्यास भी जरूरी है, यज्ञ भी जरूरी है, धर्मानुष्ठान जरूरी है। धर्मानुष्ठान में कर्तव्य भी आ जाती हैं कि बच्चों का अच्छा पालन पोषण की शादी ब्याह, फिर बाद में संन्यास, है ना। तो हे प्रभु, आप जो ना सत्य की धारणा में हम मतलब ये पृथ्वी हमें आपने बना करके क्यों दी है, या आप ये पृथ्वी क्यों दे रहे हो हमें, ये यहाँ है कि प्रभृतौ अमतिम उर्वी, ये ऋतस्य, ये शब्द है ना, ये पृथ्वी में सत्य की धारणा के लिए दी है। अब पृथ्वी तो सत्य नहीं है, ये रहस्य हैं सारे, बार बार सुनने को मिले या ना मिले, चलो अभी जितना सुन लिया बहुत है। तो ये लिखना अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो ऋतस्य सत्य को धारण, ये सत्य परमेश्वर है। तो ये पृथ्वी हमें भगवान ने परमेश्वर को अपने हृदय में, वो कह भी रहा परमेश्वर मैं सबको देता हूँ और सबके हृदय में प्रकट हो जाता। जो ये चल रहा है कि भाई वो अंतर्यामी जो परमेश्वर है ना, उसकी हम जब स्तुति करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। और ऋतस्य, और ये पृथ्वी जो है सत्य को धारण करने के लिए बनी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसमें, खा पी के सोने के लिए थोड़ी बनी। तो ये गहरी बातें हमें समझनी होंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, एक पूर्ण आरती करनी है। ओ बाबा, इतना महान, ये जो मैं बोलता रहता हूँ ये शब्द ब्रह्म है, उससे भी आगे ये स्वयं वेद है, योगी के अंदर से निकल रहे। तो श्रुति सुनो, हम तो भगवान को सुनाते रहते हैं,
तो अमावस्या का इतना महान दिन आज, इसमें भगवान कहते हैं कि ये महान दिन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है कि आप पूरे 1 महीना यज्ञ करें, योगाभ्यास करें, फिर अमावस्या या पूर्णिमा कोई भी दिन हो आया हो, उसमें संवसन्तः देवः देव विद्वान के निवास स्थान पे जाके आहुति डालो, तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ सुवीरम रहीम, वीर संतानें दूंगा, रहीम सुख ऐश्वर्य, रहीम धन दौलत सब दे दूंगा। तो पूरे महीने ख्याल रखें कि भाई कम से कम 2 टाइम अग्निहोत्र होना चाहिए, और थोड़ी सी देर के लिए आधा घंटा निकाल लो, 20 मिनट निकाल लो कि भाई योगाभ्यास, जैसे आज मंत्र में भी बोला, कई मंत्रों में पहले भगवान ने बोला योगाभ्यास, योग उपासना है, योगाभ्यास करो, प्रार्थना करो भगवान की। तो अमावस्या का शुभ दिन, अमावस्या का शुभ जन्म दिन आया है ये, तो एक साथ बड़े प्रेम से सभी इस मंत्र को अपने मुख से उच्चारण करते रहो, करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ओम यते यत ते देवा कृण्वन भागदेयम् अमावास्यै संवसन्तो महित्वा तेनानो यज्ञं हिप्रिः विश्वभागे त्रयीन्नधे सुभगे सुवीरम्। आज के अमावस्या, ही अमावस्या। अगले मंत्र में भगवान बोलते हैं, अहम एव अमावस्या अस्मि, मैं ही अमावस्या हूँ। प्रभु क्या नहीं है, ईश्वर सब कुछ ही तो है वो। चाहे कंकर उठा के देख लो, चाहे कोई पत्ता, लकड़ी, मनुष्य, सब में वो है, क्या नहीं है। ये करो, योगाभ्यास करो, गुरु भक्ति चाहिए ना। तो देवाहा, देव के यहाँ भागधेयम अकृण्वन, भागधेयम हवि का भाग, हवि में ना ये हवि डालो। अमावस्या के दिन देवाहा भाग दे विद्वान के यहाँ और यज्ञ करते हैं, हे प्रभु भागधेयम अकृण्वन, कि हवि का भाग डालते हैं, हम जाकर वहां हवन यज्ञ करते हैं। तो और विश्व वाले सुभगे, सौभाग्य से युक्त हे अमावस्या, सौभाग्य बांटती जाए, प्रत्येक का भाग्य जो उलट पुलट है ना, उसको सुंदर बना दे, आनंद युक्त कर दे। तो इसलिए ये अमावस्या आती है, पर
साथ में ये कह रहे हैं भगवान कि निवास स्थान पे जाके ये तो समय ना निकले तो आज ये बड़ा अच्छा हो गया माध्यम ये ऑनलाइन चल रहा है। इसमें अच्छे भी ज्ञान ले लेते हैं और बुरे इसका दुरुपयोग करते हैं। बुरे इंसान इस शिष्य नहीं बोलता मैं, शिष्य कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। और होते हैं तो इतना अच्छा ज्ञान है। सूर्य सुबह है 3 यज्ञ पितृ हमारे यज्ञ पूर्ण कर दे, हमारी जो कामनाएं पूर्ण कर दे। तो ये सब कुछ लेकर अमावस्या आती ध्यान से अमावस्या और पूर्णिमा का यज्ञ किया करो। ओम हमेवास्यं अमावस्या मामा वसंती सुतितो मयि मे मयि देवा उभय साधयाश्चिन् ज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे तो हमें अस्मि अमावस्या में ही अमावस्या ईश्वर कहता सुकृता मामा वसंती शुभ कर्म करने वाले देव माँ वसंत मेरे में आके बस जाते हैं। यानी अमावस्या जब आती है तो देव लोग यज्ञ करते हैं, देव वृत्ति जिनकी है वो यज्ञ करते हैं। योग्य हा माँ वसंती देवा और मई इमे मुझे इसमें निवास करते हैं। साध्याच सिद्ध पुरुष जो है जिन्होंने कई सिद्धि पाई है, अनिमा महिमा गरिमा लघुमा प्राप्ति प्राप्ति वगैरह, इससे आगे समाधि लगती है। यहाँ तो उलझन में रहता है इंसान। ये जो जितनी सिद्धियां मिलती है लेकिन आ जाती है योगी के पास तो सर्वे देवा मयि समगच्छन्त मेरे पास ही आते हैं सारे देव, यज्ञ करते हैं, घर को स्वर्ग बनाते हैं। और वो देव भी आ जाते हैं जो मोक्ष प्राप्त है, वो दिखाई नहीं देते और वो भी आकर के हवन कुंड यज्ञ के पास बैठकर पूरा यज्ञ सुनकर प्रवचन चले जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद। एक रह गया। ओम आगन रात्रि संगमने वसो नामोर्जं पुष्टं वस्मावेशयन्ति अमावस्या यही हविषा विधेमोर्जं दुहाना पयसाना आगन। बोलो सच्चिदानंद। पूर्ण आरती की डालनी है। एक बिटिया की क्या किसकी है वो? हाँ अंजना बिटिया और उसकी बेटी से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बहुत बहुत आशीर्वाद इस परिवार को। ओम
सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज